जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आखिर कब है धनतेरस? 29 तारीख को या 30 तारीख को? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और क्यों होती है धनतेरसी, और इससे हमारा साधारण जन का क्या फायदा होता है, और क्या वास्तविकता में इसमें गोल्ड खरीदना फायदेमंद होता है? तो आखिर गोल्ड खरीदना अगर फायदेमंद होता है, गोल्ड खरीदने वालों के घर ही अगर लक्ष्मी आती है, तो जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते, क्या उनके घर लक्ष्मी जी नहीं आएंगी? ये सब बहुत सारे विस्तार से ऐसी बातें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं ये कार्यक्रम लेकर के आता हूं कि मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और इस जानकारी को आप सब तक भी पहुंचाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं आपके एक एक करके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक जानकारी दे दूं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, और वो लाइव फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज आपका नहीं होता, सिर्फ आपको कॉल ट्राई करना होता है। तो आप उस समय लाइव जुड़कर मेरे साथ बात कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बड़ा क्लियरिटी से कहना चाहता हूँ, राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि करना चाहते हैं और संगीत में, और चाहते हैं कि वो मेरे मुख से हो और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएं, तो आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए साहब, बात कर लेते हैं कि आखिर कब है धनतेरसी और क्यों इतना महत्वपूर्ण है धनतेरसी। भाई, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है शरीर आरोग्यता से परिपूर्ण हो, जीवन में सब कुछ हो, लेकिन अगर शरीर के अंदर रोग हो तो सब कुछ बेकार है। ऐसा मैं बहुत जगह पर देख रहा हूं, जिनके पास सारी संपत्ति है, पैसा रुपया दाम भरा पड़ा है, लेकिन मानसिक रोगी हो गए हैं, तो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, वो पैसा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो घर, वो सुख उनके पास विद्यमान है, लेकिन क्या करें? शरीर का रोग उनको नहीं छोड़ रहा है, उसने मानसिक रोग या शारीरिक रोग का स्वरूप धारण कर लिया है, तो वो सारी सुख सुविधा उनके लिए किसी काम की नहीं है। इस कारण से धनतेरसी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस संसार में सब कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ है। और ये दोनों चीजों का जो प्रारंभ हुआ है वो धनतेरसी के दिन से हुआ है, इसीलिए धनतेरसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, इस दिन क्या हुआ था धनतेरसी को? धनतेरसी वो दिवस है जब देवासुर संग्राम के दौरान भगवान विष्णु ने कच्छप स्वरूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को लेकर के शेषनाग भगवान को रक्षी बना करके और समुद्र का मंथन किया गया, और उस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, और उन 14 रत्नों में से महत्वपूर्ण रत्न माता लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो प्राकट्य हुआ, वो समुद्र के द्वारा हुआ। तो इस दिन धन को प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। दूसरी चीज, ये वो दिन है जिस दिन महाराज धनवंतरी, जो कि भगवान विष्णु के स्वयं के अवतार स्वरूप हैं, वो अमृत कलश को लेकर के, औषधियों को लेकर के, रत्न कलश को लेकर के प्रकट होते हैं। इसीलिए धनतेरसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये वो त्योहार है जिस दिन से लक्ष्मी जी के आगमन की हम खुशियों को मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम का जब आगमन होने वाला था अयोध्या में, तो उससे पहले जो हनुमान जी आए और भरत जी को जानकारी दिया, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी ने कहा, कहो तात तुम कहां से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मुझे इतना प्रिय वचन आपने सुनाया है, ऐसा कहां से आप आए हैं? श्री रामचरितमानस में कहा गया कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, और भई सकल शोभा कै खानी। तो भगवान राम के जो आगमन का शुभ संकेत है, वो इस दिन से प्रारंभ हो गया था। तो इस दिन बहुत सारी चीजें खरीदने का महत्व है, बर्तन खरीदने का महत्व है, भगवान की मूर्ति इत्यादि खरीदने का महत्व है। इस दिन सफाई के लिए सामग्री खरीदने का महत्व है। इस दिन यम के लिए दीपदान इत्यादि किया जाता है, जिससे कि यम की जो ताड़नाएं हैं, जो प्रताड़नाएं हैं, वो हमारे जीवन से दूर रहे। इस दिन हम अपने घर में अगर दुर्घटना इत्यादि हो रही है, अकाल मृत्यु इत्यादि हो रही है, शारीरिक एक्सीडेंट वगैरह या शारीरिक दुर्घटना इत्यादि बार बार हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब है आखिर धनतेरसी। तो धनतेरसी 29 तारीख को प्रारंभ होगी, यानी मंगलवार को सुबह 10:32 पर। ध्यान रखिएगा, 29 तारीख यानी मंगलवार को प्रारंभ होगी सुबह 10:32 पर, और 30 तारीख को 1:16 तक दोपहर को रहने वाली है। अब
क्योंकि धन त्रयोदशी की जो समस्त क्रियाएं हैं वो रात्रि को करने वाली, जैसे यम के लिए जो दीपदान करते हैं वो रात्रि में किया जाता है। तो यमार्थ जो दीपदान है वो रात्रि में करने के कारण 29 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ में सफाई इत्यादि के लिए जो सामग्रियां लेकर के आते हैं उसको भी रात्रि में लेकर के आने का नियम है, तो इसलिए 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। इस दिन दीपदान इत्यादि किया जाता है, लक्ष्मी पूजन भी इसी दिन से करीब करीब प्रारंभ किया जाता है, तो इसलिए भी 29 तारीख को मनाई जाएगी। अब धन त्रयोदशी पर बहुत सुंदर योग इस बार बन रहा है, शिववास योग इस बार धन त्रयोदशी को बन रहा है, जो शायद बहुत दुर्लभ संयोग है, जो जल्दी कहीं पर बनता नहीं है। साथ में हस्त योग बन रहा है, हस्त नक्षत्र इस दिन होगा तो हस्त योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो कि वर्ष में शायद एक आध बार कभी आता है, त्रिपुष्कर योग भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन बन रहा है। तो ये जो सभी शुभ संयोग हैं ये बहुत सुंदर है। सायंकाल में 5:45 से लेकर के और 8:40 का जो समय होगा वो किसी भी चीज को खरीदने का समय सबसे सुंदर होगा। अगर इस समय पर आप खरीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। इस समय पर वृष और मिथुन 2 लग्नों का समावेश भी रहेगा, तो ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। अब आइए आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मुहूर्त पता चल गया, तिथि आपको पता चल गई, धन त्रयोदशी क्यों मनाया जाता है ये विषय भी आपको ज्ञात हो गया। अब आखिर पूजा इत्यादि कैसे करना चाहिए और क्यों इस दिन का जो प्रारंभ है वो बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए। जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया कि भरत जी को इस दिन संदेश मिला, इसी दिन से अवध के वासियों ने खुशियां मनाना प्रारंभ कर दिया था, प्रसन्नता मनाना प्रारंभ कर दिया था। देवलोक में भी इसी दिन से प्रसन्नता प्रारंभ हो जाती है और देव दिवाली तक ये शुभ संयोग बना रहता है, प्रसन्नता रहती है। तो बंधनवार पताका केतु शविन बनाए मंगल हेतु, ये श्री रामचरितमानस में चौपाई है कि बंधनवार बांधा गया, पताका बनाया गया, पताका लगाया गया घर के बाहर, रंगोली इत्यादि सुंदर सजाई गई धन त्रयोदशी के दिन से। आपको आखिर धन त्रयोदशी में क्या करना है? एक तो झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए, नियम है, सफाई क्योंकि इसी दिन से होती है। झाड़ू खरीद करके लाइए और उसका पहले पूजन कीजिए। ध्यान रखिए, इसी दिन के खरीदे हुए झाड़ू पर मोली बांधने का नियम है और तिलक करने का नियम है। जो सफाई घर की करे या जो सफाई हमारे हृदय को शुद्ध करे उसको हम परमात्मा मानते हैं। तो सनातन धर्म में झाड़ू को भी परमात्मा के बराबर का वास्तविक स्थान प्राप्त है। तो इस कारण से झाड़ू जरूर लेकर के आई और श्रद्धा से मोली तिलक इत्यादि करके उसकी पूजा करके फिर घर की सफाई इसी झाड़ू के माध्यम से प्रारंभ होनी चाहिए। तो झाड़ू पोछा इस दिन लाने का प्रॉपर नियम है। दूसरी चीजें आपको क्या करना है, एक रात्रि में ध्यान रखिएगा, भगवान का जो पूजन में अगर आप नया बर्तन इत्यादि प्रयोग करती हैं तो नया बर्तन आपको इसी दिन लेकर के आना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मैं एक बार क्लियर कर दूं कि गोल्ड लाना है या गोल्ड लाने से आपके घर में लक्ष्मी आती है, ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो अपने पॉकेट को टाइट मत कीजिए कि आप ये सोचें कि नहीं मुझे गोल्ड लेके आना जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की पूजा में प्रयोग करने वाले मिट्टी के दिए भी अगर इस दिन आप लाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो कुछ भी आप इस प्रकार का लेकर के आ सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। हाँ, इस दिन औषधि लाने का बड़ा फायदा है या औषधि सेवन का बड़ा फायदा है। तो अगर आप दवा इत्यादि लाती हैं, बहुत घर में दवाओं पर खर्च हो रहा है, तो इस दिन दवा लेकर के आइए और भगवान को अर्पण कीजिए, फिर उस दवा का सेवन कीजिए। वो दवा आपके लिए अमृत का काम जरूर करने वाली है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया कि आपको स्वर्ण ही खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान की पूजा के लिए कोई भी चीज आप खरीद कर ला सकते हैं। इसी दिन से घर की सफाई इत्यादि प्रारंभ करना चाहिए, तो आपको सफाई इत्यादि प्रारंभ करना है। एक कलश बना करके इसी दिन, ध्यान रखिएगा, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। इस दिन एक काम जरूर करना चाहिए, मिट्टी या तांबे का एक कलश ला करके उसके अंदर चावल भर के और उसमें केसर डाल करके या 5 गांठ हल्दी डाल करके ऊपर लाल कपड़ा बांध करके
और श्रद्धा पूर्वक स्वास्तिक इत्यादि बना करके भगवान का स्वरूप मान करके उसको अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए या तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। और बाद में देव दिवाली के बाद जब गुरु पर्व हो जाता है ना, उसके बाद उन थोड़े चावलों को घर में छींटा लगाना चाहिए। बाकी वो जो चावल हैं वो पंछियों के लिए डाल देना चाहिए। इससे वर्ष भर घर में शरीर में आरोग्यता रहती है, दवाओं पर पैसा खर्च नहीं होता है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। रात को यम के लिए एक दिया लेकर के दक्षिण मुख उसका करके और एक दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना है। ये दक्षिण मुखी हो, दिया जलाते हुए यमदेव से प्रार्थना करते हुए कि हे यम देवता, मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई भूल हुई हो, जिसके कारण परिवार में किसी के अकाल मृत्यु का योग हो या दुर्घटना इत्यादि का योग हो, तो हम दीपदान कर रहे हैं, उससे हम मुक्त हों, हम सभी का शरीर स्वस्थ हो, ऐसी कृपा प्रदान करें। तो ऐसी कामना करते हुए यमार्थ दीप का दान आपको जरूर करना है। इस प्रकार कीजिए। महालक्ष्मी के पूजन की जो मूर्ति इत्यादि है उसको लेकर के आइए और बहुत श्रद्धा से बैठ करके पूजन करते हुए जब घर की सफाई कर रही हो महिलाएं ना, तो बहुत सुंदर भगवान राम का ध्यान करते हुए कोई भी रामायण की चौपाई गुनगुनाएं। या आप लोग जानते हैं बहुत सुंदर एक भजन है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैंने भी इस भजन को बहुत बार गाया है, नेट पर मेरे द्वारा गाया भी मिल जाएगा। तो बस इस चौपाई को गुनगुनाते हुए अपने घर की सफाई कीजिए और ये मन में भाव रखते हुए कि भगवान का आगमन होगा। आप देखिए बड़ा सुंदर परिवर्तन होगा और धनत्रयोदशी में भगवान कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।